इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। भाजपा ने किया जोरदार स्वागत, विपक्ष ने की नारेबाजी। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में उनकी मौजूदगी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। एक तरफ भाजपा और एनडीए सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार पर जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, भाजपा और एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। सांसदों ने उन्हें घेरकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने उन्हें सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद सांसदों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है। उधर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष ने नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित अव्यवस्था और छात्रों के मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। कुछ देर तक संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी का माहौल बना रहा। हालांकि इस दौरान भाजपा और एनडीए सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ लगातार मौजूद रहे और उन्हें घेरे में लेकर संसद भवन के भीतर तक पहुंचे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की संसद में यह पहली मौजूदगी केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं रही, बल्कि इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने राजनीतिक संदेश देने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। भाजपा ने उनके स्वागत के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की कि इस्तीफे के बावजूद पार्टी में उनकी स्वीकार्यता और महत्व बरकरार है। वहीं विपक्ष ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उड़ीसा की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति तक का उनका सफर उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं की कतार में खड़ा करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन उड़ीसा भाजपा के नेताओं का मानना है कि इससे राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव कम नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान केवल केंद्रीय नेता ही नहीं, बल्कि ओडिशा में भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिक चेहरों में से एक हैं। संगठन निर्माण, चुनावी रणनीति और राज्य में भाजपा के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उनके इस्तीफे को केवल एक मंत्रालय छोड़ने तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इससे उड़ीसा भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा। हालांकि पार्टी के नेताओं के बयानों से फिलहाल ऐसा संकेत नहीं मिलता। राज्य भाजपा के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का संगठन और राज्य की राजनीति में योगदान पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेगा और उनकी भूमिका भविष्य में भी निर्णायक बनी रहेगी। वहीं संसद परिसर में सोमवार का दिन पूरी तरह राजनीतिक संदेशों का केंद्र रहा। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में एकजुटता दिखाकर यह स्पष्ट किया कि इस्तीफे के बावजूद पार्टी का भरोसा उन पर कायम है। वहीं विपक्ष ने शिक्षा और छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जारी रखी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।